हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन है 36/100। इससे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस चीज़ को देख लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें क्या बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम इससे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने बताया था आपको कि जब शेषफल क्या हो, शून्य हो। शेषफल जब हमारा शून्य होगा तब हमारा प्रसार कैसा होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा, शांत होगा। और जब शेषफल हमारा शून्य नहीं होगा, जब शेषफल हमारा शून्य नहीं होगा तब हमारा प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। और दूसरा कैसा हो सकता है, अनावर्ती वाला होगा। ठीक, अशांत होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 36/100। इसका हम देखते हैं कि प्रसार किस प्रकार का है। हमारा क्वेश्चन है 36/100। अब देखते हैं इसका प्रसार किस प्रकार का है। क्या करना है हमें कि 100 से 36 को भाग करना है। 100 से 36 को भाग करना है। पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, क्योंकि 36 क्या है, छोटा है। कितने से, 100 से। 36 कैसा है हमारा, 100 ग्रेटर देन है किससे, 36 से। और 100 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, हर है। और ये वाला हमारा क्या है, अंश है नहीं है। अब हमें भाग करना है इसको। देखो 100 तिया 300, कितना बचा हमारे पास, 0 में से 0 0, 60 0। अब फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 100 छंग 600। तो शेषफल हमारा कैसा आ गया, शून्य। ये क्या हो गया हमारा शेषफल। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शून्य हो गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शून्य। तो लिख देंगे कि संख्या 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत है। कैसा है, शांत है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सही है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11। अब हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है 1 को। फिर वही हम प्रोसेस करेंगे, 11 से डिवाइड करना है 1 को। अब देखो 11 हमारा बड़ा है, 1 हमारा छोटा है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, इधर 0, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 ले लिया। अब क्या करेंगे, 11 फिर छोटा बड़ा है इससे 10 से, तो फिर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। दो संख्याएं जब हम दो 0 बढ़ाते हैं तो 1 0 यहाँ लेते हैं पॉइंट के बाद, और 1 0 यहाँ लेते हैं। अब देखो करो, 11 नीम 99, कितना हो गया, 99। फिर हमारे क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब हमारा वही प्रोसेस आ गई, जो ऊपर थी वही हमारा नीचे डिजिट आ गया। जब 1 हमारा ऊपर आ गया तो ये किस फॉर्म में बनती चली जाएगी, फिर 09, फिर 09, फिर 09, मतलब फिर 2 0 लेंगे, फिर 99 हो जाएगा। फिर हमारा 1 बचेगा, फिर 2 0 लेंगे, फिर 99 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। इस तरीके से ये इसी फॉर्म में आती रहेगी। मतलब इसका लिख दो, इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। जब शेषफल इसका शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, ये कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिख देंगे। अच्छा, एक चीज और है कि जितने भी हमारे क्वेश्चन है ये 1 to 6 तक, ये कैसे है, सारी परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि परिमेय संख्याएं हैं तभी तो हमें इसे P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और परिमेय संख्या के लिए हमारा रूल क्या होता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो। और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q क्यों नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और थी हमारे पास, क्या कि दोनों परिमेय संख्याओं का जो P और Q है हमारे पास पूर्णांक, उनका शेष HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो 1 और 11 का HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के फैक्टर करोगे तो 1 आएगा, 11 के फैक्टर करोगे तो 1 गुणा 11 आएगा। ये दोनों हमारे कॉमन हो जाएंगे तो हमारा HCF कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं आएगा। तो यही हमारे आंसर था इसका। तो हम लिख देंगे कि
परिमेय संख्या, क्योंकि सारी कैसी है हमारी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत और आवृत्ति वाला है। और मतलब इसमें क्या है, आवृत्ति मतलब क्या था, रिकवरी, आवृत्ति वाला है। कैसा मतलब यही रिपीट हो रहे हैं सारी, देखो हमारे ये अंक रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये भी सेम वही अंक आ रहे हैं। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इसका हम हल करेंगे तो 0.09 को वार के रूप में लिख सकते हैं। इस बार ये हमें बताता है कि ये दो डिजिट जो हमारी हैं 0 और 9, ये बार बार अगर इस बार को हटा दिया जाए तो लास्ट तक यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, आसान। अब अच्छे समझ में आ गया। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कितना है, 3/13। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या करेगा। वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ी सा उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। परिमेय संख्या ही से, तो हम इसे परिमेय संख्या बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, इसकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जी। और इसको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई और इसका क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 8 32 प्लस 1 33/8। अब हमें उसी फॉर्म में मिल गया, परिमेय संख्या की फॉर्म में मिल गया, नहीं मिल गया। परिमेय संख्या ये हमारा क्या है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, और दोनों की एक रूल है जी, क्या है, q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। दोनों की फॉर्म में मिल गया। हम क्या करेंगे कि 33 से यहाँ लिख देंगे, यहाँ कर लो, 33 से डिवाइड करना है कितने को, 8 से डिवाइड करना है 33 को। देखो करो, 8 चौक 32, एक बचा हमारा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 10, 8 ही कम 8, कितना बचा हमारा, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया हमने, तो क्या हुआ देखो, 8 पंजे 40, पूरा चला गया। पूरा एक लिमिट में हो गई इसकी कि हाँ यही है, इससे आगे हम कर ही नहीं सकते इसको। आप सोचो इससे आगे हो जाए तो हो ही नहीं सकता इससे आगे, क्योंकि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल जब 0 हो गया हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 33/8 जो हमारी परिमेय संख्या थी वो कैसी थी, शांत थी, और यही हमारा आंसर हुआ। अब चौथा क्वेश्चन हमारा ये मैंने इधर लिख दिया। देखते हैं इसका क्या है कि 13 से डिवाइड करना है हमें 3 को। देखो 13 से डिवाइड करना है 3 को, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, आराम से कट जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे हम, 13 तिया 39, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। अब देखो 10 हमारा क्या है, छोटा है, 13 से पॉइंट लगाने के 0 बढ़ाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो हम ये क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो फिर क्या करते हैं, 13 यहाँ 0 हो जाएगा, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 13 से डिवाइड करना है 3 को। क्या लेंगे हम यहाँ पे, 13 3 हो जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 13 दूनी 26, कितना बचा हमारे पास, 4 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 13 तिया 39, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 1 0 आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 यहाँ लेना पड़ेगा और 1 0 यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे 2 0 होंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, देखो ज़्यादा है
ये कम है, तो 13 सत्ते 91 में पूरा चला गया, 13 सत्ते 91, फिर कितना बचा हमारे पास 9 बच गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे। अब फिर कितने से करेंगे, देखो 13 है, यह 90 है, अगर 91 होती तो हमारा पूरा कट जाता, शेषफल 0 हो जाता, लेकिन यह कितना आया हमारे पास 90। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कम लेना पड़ेगा, तो 6 से कर देंगे। तेरह छक 78, 13 छक कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। अब देखो फिर कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ कितना रह गया 8, 8 में से 1 गया, 7 गया, तो कितना बचा 1, 12 बचेंगे हमारे पास। पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर बढ़ा देंगे, फिर 0 बढ़ा दो यहाँ पर, 13 नीमा कितने हो जाएंगे 117। बस यही तक हमें करना था। हमारे कितने आ गए यहाँ पर, शेषफल 3। अब फिर से हमारी वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। देखो फिर हम 3 लेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही भाग करेंगे, तो हमारी यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा रिपीटिंग पॉइंट हो जाएंगे ये सारे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.230769 बार। जब हमारा ये हो जाएगा तो हमारा आंसर कैसा होगा, अशांत। कैसा होगा, अशांत और आवृत्ति वाला, और आवृत्ति, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहे हैं। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, 2/11। अब हमें क्या करना है, इसमें सेम वही प्रोसेस है, सारे परिमेय संख्याएं हैं कि 11 से किसको भाग करना है हमें, 2 को। 11 से 2 को पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 11 ही कम 11, कितने बचे हमारे पास 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, बस ये हमारे कितना आ गया 2। शेषफल हमारा कितना आया 2, शून्य नहीं हुआ है। देखो जब 2 आया तो सेम हमारी यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा हमारा 181818 लास्ट तक, पता नहीं कहाँ तक चलेगा हमारा, यही प्रोसेस आती रहेगी। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं कि 2/11 किस फॉर्म में होएगा, बार की फॉर्म में। तो हमारा जब ये बार की फॉर्म में आ गया तो कैसा हो गया ये हमारा आंसर, आसान। ठीक, आसान, बहुत इजी है। अब ये वाला देखते हैं, 400 से डिवाइड करना है 329 को, 400 से डिवाइड करना है हमें 329 को। देखो कैसे करते हैं, 400 ज़्यादा है, ये कम है, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 अट्ठे 32, 8 बार में चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, 00, कितना बचा हमारे पास 9, 90 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर बढ़ा देंगे, फिर 400 दूनी 800, कितना बचाएगा हमारे पास 100 बच गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर क्या करना है, 400 दूनी 800, अब हमारे पास कितना बचा, देखो 200, पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर बढ़ा देंगे, 400 पंजे 2000, कितना हो जाएगा 2000। शेषफल हमारा क्या हुआ यहाँ पर, 0। जब शेषफल हमारा 0 हुआ तो इसकी प्रवृत्ति दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा प्रवृत्ति वाला होगा, शांत। बस यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे पहले के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं 1 to 5, और सारी कैसी संख्या है हमारी, परिमेय संख्या है। कैसी, परिमेय संख्या। बस यही ध्यान रखना, ये ऐसा मत समझना कि जो अशांत होते हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती। देखो यहाँ पर अशांत हुआ है तो ये भी हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। हमें इन्हीं चीज़ों में तो वेद करने के लिए ये एक्सरसाइज करना है, तभी तो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो है ये भी परिमेय संख्या, तो इसमें कैसा आ गया, शांत आ गया। आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर किसका होता है, 0.142857 के बराबर होता है हमारा 1/7। तब इन्होंने पूछा है दूसरे सवाल में कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 क्या है, एक
6/7 के प्रसार क्या है, मतलब इसका प्रसार क्या है, यदि है तो कैसे। तो आज हम ये इसी पर ही डिस्कस करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है। अब हमें इसका जो अभी हम कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में कि 7 से डिवाइड कर रहे थे 2 को, तो हमारा आंसर आ रहा था बड़ा सा, फिर हम बता रहे थे कि शांत है अशांत है। अब हमें इसमें ये नहीं करना है। अब डायरेक्ट हमें क्या बताना है, इसकी हेल्प से बताना है। किसकी? 1/7 की हेल्प से बताना है कि 2/7 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है नहीं। अब देखो 1/7 का मान हमारे पास ये है। अब 1/7 का मान हमारे पास ये यहाँ कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे हम 1/7 के मान की। अब 1/7 क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट है। तो 0.142857 ये हमारा दिया हुआ है। अब हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। इसकी पहले इससे करेंगे, 2 सत्ती 14 की 4, यहाँ से करते हैं 2 सत्ती 14 की 4, हासिल कितना लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल कितना लगा 1, 2 अट्ठी 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल कितना लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 ही कम 2 चौक 8 और 2 ही कम 2। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब देखो इसको इसी में लिख देते 0.285714। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। सेम सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना। मैंने सबके आंसर यहाँ लिख दिए हैं, सेम इसी तरीके से करना। अब एक चीज़ में देखने की, कभी भी 7/7 अगर तुमसे पूछ रहा है तो 7/7 का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब देखो कैसे होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम इसकी हेल्प से करें तो हमारा आंसर आएगा, अगर इसी को सॉल्व करते हैं 1/7 का मान अगर हम करें 7 गुणा कितना है हमारे पास 0.142857। अगर हम इस फॉर्म में करते हैं इसका मान तो हमारा आंसर पता है क्या आएगा 0.99999 इस फॉर्म में आएगा, 0.9999 फॉर्म में आएगा। अच्छा अब ये चीज़ देखने की है 7/7 का मान तो यहाँ पर 1 हो रहा है इस रूल से, लेकिन इससे कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो कभी भी हम कह सकते हैं कि कभी भी ये 1/7 का मान हमारे पास ये आया। अब देखते हैं कैसे, देखो कि 1 का मान जो बराबर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 का मान किसके बराबर है 0.999 के बराबर नहीं है। कैसा अप्रॉक्सीमेट बराबर है, लगभग बराबर कह सकते हैं, है नहीं। तभी तो हमारा मान यह है। देखो इससे सॉल्व करा तो 1 आ गया, इससे सॉल्व करा तो हमारा 0.999 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q कैसे हैं, पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। तो उसने पूछा है कि 0.6 बार। अब इसको देखना है 0.6 बार, हमें सिर्फ वही देखना है जो हमारे डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, बस वही देखना है। अब देखो इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 बार। अब देखो रिपीटिंग पॉइंट कितना है हमारा, डिजिट कितनी है, 1 ही तो है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 के आगे 1 ही 0 लगाएंगे और क्या करेंगे, उसी से दोनों तरफ से दोनों साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों तरफ। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 10x बराबर, जब हम 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.666, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते 0.6666 बार में भी लिख सकते। तो कितना हो जाएगा, देखो 10x बराबर इतना हो जाएगा 6.6666 हो जाए। अब देखो क्या करते हैं, 10x बराबर 6 प्लस 0.6666, इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं इसको, है नहीं, बात तो एक ही है। अब एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पर जो हमने इसको माना था इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, कैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब 10x बराबर 6 प्लस इसका मान कहाँ से लेंगे, देखो ये किसके बराबर है, x के बराबर है नहीं है, 0.666 किसके बराबर है, x के बराबर। बस यही वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देनी, x के बराबर हो गई। तो 10x
ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर 6। यहाँ कर लेते हैं, कितना हो गया बराबर 6, तो ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 2/3। और ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा आंसर। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सॉरी क्या है कि 0.47 बार। अब हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि सिर्फ हमें क्या देखना है, बार वाली संख्या देखना है। इसमें घबराना नहीं है कि 0.4 भी आ गया, इसके बाद 0 के पॉइंट के बाद 4 आ गया। अब क्या करें, हमें सिर्फ इसको देखना है जिस पे बार वाली डिजिट है, तो बस वही करना है हमें। माना x बराबर 0.4। अब 7 बार को कैसे लिख सकते हैं, 7 7 7 7 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखो 7 हमारे 7 के ऊपर तो बार है, तो 4 को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो 4 को बाहर ले लो। क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगी, क्योंकि एक ही पॉइंट के तो बाहर है। 10 से गुणा करने पर जब, अब देखो 10 से गुणा करेंगे तो एक साइड तो करेंगे नहीं, दोनों साइड करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रूल होता है, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के बराबर है, अगर एक को 2 रुपये दे रहे हो तो दूसरे को भी तो 2 दोगे, तभी तो इक्वलिटी होगी हमारी। तो वही करना है कि दोनों तरफ करना है। अच्छा, गुणा दोनों तरफ करेंगे। तो कैसे करते हैं, 10x बराबर ये कितना हो जाएगा 4.7777 और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, ये अगर हम इसको करें तो ये एक के ऊपर तो ये बार था हमारे 0.47 बार के ऊपर, फिर एक के आगे एक ही 0 से दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करेंगे गुणा, फिर दोनों तरफ गुणा करेंगे, बहुत सारा लेंगे हमारे, फिर हो जाएगा 100x बराबर, देखो जब 10 से गुणा करेंगे तो एक साथ उठ के इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 47, फिर वही 777.77 हो जाएगा लास्ट तक। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन 2। अब देखो एक चीज़ देखने की है, यहाँ पर मैं कर दूँ 100x बराबर 47 को अगर मैं कर दूँ यहाँ पर 43 प्लस 4.777 उसमें कर दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा 4.777 क्या है 10x के बराबर है इक्वेशन 1 से। वही ले लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे 100x बराबर 43 प्लस 4, यहाँ कर लेंगे हम 10x, ये हो जाएगा हमारा 10x और ये किससे होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से ये हमारा 10x हो गया। अब हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, है नहीं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं। देखो 100x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा 43, सिंपली 43 हो जाएगा, क्योंकि 4.77 हमारा कितना था 10x के बराबर था। अब 10x इसमें से लेस देन कर दिए तो कितना बचेगा, इसमें माइनस करो तो 19x बराबर 43। अब x बराबर 43/90 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये कैसी हो गई हमारी परिमेय संख्या हो गई, नहीं हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये अच्छे से समझ लेना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये है, देखो 0.001। अब किस में, अब 3 संख्याओं के ऊपर हम उसने क्या कर दिया बार लगा दिया। कंफ्यूज नहीं होना, 3 संख्याएं हैं, फिर वही प्रोसेस करना है हमें। क्या बताया था मैंने कि एक के आगे जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ होता है उतनी ही संख्याएं लेंगे। एक के आगे कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ, देखो 1 2 3, तो 3 0 ले लो बस। अब इसी से क्या कर देंगे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माना x बराबर 0.001 बार, या लिख सकते हैं इसको 0.001001001। सेम वही रिपीट होता रहेगा और इसको हम क्या कर देंगे आगे तक चलाएगा। से दोनों तरफ क्या कर देंगे गुणा, दोनों तरफ गुणा कर देंगे करने पर। अब देखते हैं क्या होता है। देखो
उसमें कर दी इसमें 1000x बराबर 1 प्लस, या डायरेक्ट लिख देते हैं 1.001। अच्छा ये 1 कैसे आया, इसको और देख लो। जब हमने 0.001 की गुणा 100 से कर दी 1000 से, तो क्या होगा, 3 जीरो तक हमारा चलेगा, 3 जीरो से ये वाले ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, है नहीं। देखो पॉइंट हटा के 1 2 3 और इन 3 से ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा हमारा 1 बचा। ये हमारी प्रोसेस हो गई यहाँ पर। अब देखो एक चीज़ और, बार है या फिर लिख लो यहाँ पर 001 बात वही है। अब देखो क्या करना है हमें कि 1000x बराबर 1 प्लस, अब यहाँ पर एक प्रोसेस और कर लो, एक चरण और ले लो, 1 प्लस 001 बार के रूप में लिख रहे हैं, बार इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो 1000x बराबर, ये इसी को मान लेंगे हम, कहाँ गए, ये वाली, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देख लो 1 प्लस ये किसके बराबर है हमारा 0.001 बार, x के बराबर है, बस यहाँ x ले लो, हो गया सॉल्व। x, ये x इधर को ले जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ले लेते हैं 999, हाँ सही। तो x बराबर कितना 1। अब जो 999 जो है इसको इधर भेज देंगे हम, x बराबर इसकी गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा डायरेक्ट 999, और ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, रफ कर दो।